इंडिया के एलपीजी क्राइसिस को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जब दुनिया ईरान यूएस टेंशंस के बीच ऑयल और गैस सप्लाई को लेकर परेशान है, तब इंडिया के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी शिप्स जग वसंत और पाइन गैस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल रूट नहीं है दर्शकों, ये वही सेंसिटिव रूट है जो अभी ग्लोबल टेंशंस का केंद्र बना हुआ है। अब क्या है पूरा मामला और कैसे ये दोनों शिप्स जैसे ही भारत पहुंचेंगे तो एलपीजी की किल्लत और कम हो जाएगी। लेट फरवरी से जब ईरान और यूएस इजराइल के बीच टेंशंस एस्कुलेट हुए थे, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रैक्टिकली रिस्ट्रिक्टेड जोन बन गया है। ईरान ने मैरिटाइम ट्रैफिक पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिया है, अटैक्स, वार्निंग्स और सिलेक्टिव क्लियरेंस के थ्रू। सिर्फ वही शिप्स अलाउड है जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं और इंडिया उनमें से एक है। हाल ही में भारत और ईरान के बीच में काफी बातचीत हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत के लिए खुला है, ऐसा ईरान ने भरोसा दिलाया है। लेकिन दर्शकों, ये शिप्स का रूट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली शिप्स ओमान के पास से निकलती हैं, लेकिन इस बार जग वसंत और पाइन गैस ईरान के कोस्ट लाइन कीश्म और लराक आइलैंड्स के पास से होके जा रही हैं। यानी ईरान के बेहद करीब से होके निकल रही हैं कि भैया किसी और का शिप समझ के इसको उड़ाना मत, हम तो आपके बॉर्डर के पास से ही जा रहे हैं, आपकी हमारे पास अनुमति है। ये क्लियरली दिखाता है कि ईरान ने एक कंट्रोल्ड सेफ कॉरिडोर बना दिया है, जिसमें जो भी उसके दोस्त देश हैं उनको जाने की अनुमति है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, शिप्स अपना डेस्टिनेशन हाइड कर रहे हैं, बस अपनी इंडियन आइडेंटिटी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि सेफ पैसेज मिल सके। यानी अब तक ये बात नहीं पता है कि ये दोनों शिप्स भारत में कहां पहुंचेंगे, लेकिन दर्शकों ये भारत जरूर पहुंचेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल कि ये भारत कब तक पहुंच जाएंगी। अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो ये शिप्स शाम तक ही गल्फ ऑफ ओमान में एंटर कर लेंगी। मतलब इंडिया के पास सप्लाई जल्द ही पहुंच जाएगा और हमें रिलीफ मिलेगा। अब दर्शकों, एलपीजी क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर अब इसमें कितना रिलीफ मिलेगा? दर्शकों, एक्सपर्ट्स के अनुसार इन शिप्स में दो जो पहले आ चुके और दो जो अब आने वाले हैं। पहले शिवालिक और नंदा देवी आ गए थे, अब ये दो शिप्स और आ गए हैं और इनका टोटल एलपीजी कार्गो 3 से 4 दिन की डिमांड आराम से कवर कर सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दिया है, लेकिन अभी भी ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें और शिप्स की आवश्यकता है। इंडिया की डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पर अभी भी बहुत ज्यादा हाई है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टेंशन कंटिन्यू रहते हैं तो फ्यूल सप्लाई कभी भी इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल इंडिया ने डिप्लोमेसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक टफ सिचुएशन को हैंडल तो जरूर कर लिया है और बड़ी रिपोर्ट इस वक्त की यही है कि 2 और बड़ी शिप्स भारत जल्दी पहुंच जाएंगी एलपीजी को लेकर, और इसके बाद 2 और शिप्स एलपीजी से भरी हुई ही रह जाएंगी मिडिल ईस्ट में और फिर उनको भी जल्द से जल्द लाने की तैयारी शुरू की जाएगी। फिलहाल गैस सिलेंडर्स की टेंशन थोड़ी कम हो सकती है, पर असली सवाल अब भी वही है, अगर टेंशन और बड़ी जंग और लंबी चली तो इंडिया का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बार बार इन छोटे सिलेंडर्स पर तो हम निर्भर नहीं रह सकते ना। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक और जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.